बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल के इनाग्रेशन जर्नी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ रेल यात्री हैं। ये सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। इस ट्रेन में, वो भी इनाग्रेशन जर्नी में, क्या कहेंगे? मैंने बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छा सुविधा है, सब कुछ ठीक ठाक है। इस तरीके की जो एसी ट्रेनें क्या और भी चलनी चाहिए? और चले लंबी दूरी के लिए तो और अच्छी बात है। ये तो पटना तक के लिए है ना, और पटना से ज़्यादा दिल्ली के लिए हो, मुंबई के लिए हो तो और अच्छी बात है। अच्छा, इसका जो टिकट रखा गया है, टिकट कितना यहाँ से जहाँ आप जा रहे हैं, साधारण ट्रेन में कितना पड़ता है, इसमें कितना पड़ रहा है? ठीक ही है, लगभग उधर 40 पड़ता है जनरल एक्सप्रेस का, इसका 90 है। दरभंगा हम जा रहे हैं अभी, तो ठीक ही मिला जुला करके सुविधा के दृष्टिकोण से तो किराया भी होना ही चाहिए उचित। तो यहाँ पर समझिए, जो यात्री हैं उनका कहना है कि किराया जो है जैसा होना चाहिए वैसे ही है। आप बड़ा ध्यान से सुन रही हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला कुमारी। निर्मला जी, एक एसी सफर, वो भी लोकल के लिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुविधा है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की ट्रेनें चलनी चाहिए। अवश्य चलनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, मुंबई के लिए, गुजरात के लिए, हर जगह के लिए चली। अच्छी बात है, अच्छी नहीं। जब केंद्र सरकार ने चुना, वो भी मिथिलांचल को इस तरीके की ट्रेन को चलाने के लिए चुना बिहार में, क्या सोच रहे थे? इसके पीछे क्या लगता है आपको? क्यों सरकार ने आप लोगों को चुना? जनता को सुविधा होना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए चुने हैं वो ट्रेन। यहाँ पर आप समझिए, जनता की सुविधा की यहाँ पर बात हो रही है। आइए हम आपको इस ट्रेन के अंदर के और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्टेशनों के बारे में दिया हुआ है। जयनगर, मधुबनी, फिर साकरी, दरभंगा, फिर वहाँ से समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा और बाढ़ होते हुए पटना जाएगी ये ट्रेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। और जब हम इस ट्रेन की बात करते हैं, इसकी एक और बड़ी खासियत ये है कि ऑटोमेटिक डोर है। ऑटोमेटिक डोर, मैं बार बार इसको क्यों दिखा रहा हूँ ऑटोमेटिक डोर इसलिए दिखा रहा हूँ, तमाम वीडियो आप देखते होंगे जिसमें लोग अचानक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और नीचे आ जाते हैं, यानी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस तरीके की दुर्घटना इसमें नहीं होगी, एक बड़ी चीज़ ये है। और यहाँ पर और चीज़ हम आपको दिखा दें कि अगर हम सीसीटीवी की बात करें तो हर एक जगह पर सीसीटीवी लगी हुई है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कम से कम यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आपके लिए अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है, जब इस ट्रेन के अंदर कोई भी व्यक्ति सफ़र करता है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी बात होती है। तो कभी कोई परेशानी आए तो आप यहाँ पर एक ख़ास तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, हथौड़ी है, जिसका इस्तेमाल करके आप इस शीशे को तोड़ सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ट्रेन से बाहर निकलना है, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जब हम टॉकबैक यूनिट की बात करते हैं तो टॉकबैक यूनिट क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चलती ट्रेन को आप अचानक किसी इमरजेंसी में है, किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई ऐसी परेशानी है, तो तुरंत आप सीधा सीधा लोको पायलट से बात कर सकते हैं और सुविधा के लिए या कोई भी जो इमरजेंसी है उसको टैकल करने के लिए आप सीधा बात कर सकते हैं बटन दबाकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ हमारे साथ और यात्री हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फरहत परवीन। आप कहाँ से हैं? जयनगर से हैं। तो जयनगर से यह ट्रेन शुरू हुई और वो भी एसी ट्रेवल अनरिजर्व्ड, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, ये ट्रेन का सुविधा बहुत अच्छी है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। और पहले से बहुत टाइम लगता था पटना जाने में, लेकिन अब ऐसा है कि टाइम का बहुत बचत हुआ है, 2-3 घंटा बच गया है। 2-3 घंटा बच जाएगा जी, बच जाएगा, बहुत सुविधाएं हैं। अच्छा, एसी ट्रेन, और उसमें क्या आमतौर पर हमने देखा है कि बहुत सी जगह ऐसी ग्रामीण इलाकों में लोग टिकट ही नहीं लेते हैं, तो यहाँ क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत सस्ता भी टिकट है, कि टिकट भी बहुत सस्ता है और एसी का सुविधा है, हर चीज़ का बाथरूम उतरूम सारा चीज़ का सुविधा है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप समझिए हर तरीके की जो चीज़ें हैं इसमें मौजूद हैं। यहाँ जो आम व्यक्ति है कहीं ना कहीं इस सुविधा से उसको एक तरीके से खुशी है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, मोबाइल चार्जिंग। जब मोबाइल की बात करते हैं, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करता है, मल्टी मीडिया वाले मोबाइल हैं और
बड़ी तेज़ी से उनकी चार्जिंग खत्म होती है, तो उनको चार्ज करने की यहाँ पर व्यवस्था है, जैसा कि दूसरी मेट्रो ट्रेनों के अंदर होती है उसी तरीके की व्यवस्था है। साथ ही साथ एक और चीज़ की गई है, यहाँ पर आप मोबाइल रख भी सकते हैं, हालांकि भूलिएगा मत, क्योंकि जब रख कर भूल जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पर हर एक डिब्बे के अंदर वेस्टर्न स्टाइल का भी हम कह सकते हैं वॉशरूम है और देसी स्टाइल का भी वॉशरूम है। साथ ही साथ इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कपलर है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आप सोच रहे होंगे इस कपलर को क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक कपलर है ये। और इसमें होता क्या है, जब ट्रेन चलती है तो उसमें धक्के कम लगते हैं, यानी जो धक्के होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने का काम इसमें होता है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों डिब्बे आपस में आसानी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ अगर हम अग्निशमन की व्यवस्था की बात करें तो हर एक डिब्बे में कहीं ना कहीं अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। कभी कोई आग लगने की घटना हो या कोई परेशानी हो तो आप सीधा उससे निपट सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम सुविधाओं के साथ यह ट्रेन है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल जर्नी, यानी आमतौर पर जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, उनमें एसी नहीं होता है। तमाम लोग चाहे वो जितनी गर्मी हो उसमें चलते हैं, लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो इस तरीके की तमाम ट्रेनें इस पूरे के पूरे इलाके में चलेंगी, चाहे वो बिहार हो या देश के दूसरे इलाके हों, उन सभी जगहों पर इस तरीके की ट्रेनों को चलाने का इरादा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ट्रेन में बैठने की व्यवस्था तो है ही है, साथ ही साथ जो लोग खड़े होकर चलना है जिनको, उनके लिए भी हम कह सकते हैं हैंडल लगाए गए हैं, मजबूत हैंडल लगाए गए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके की यह ट्रेन है। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप दरवाजे से अंदर आएंगे तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि बंटवारा किया गया है। एक बीच में हैंड रेल दी गई है, आसानी से जो लोग जिनको नीचे उतरना है उतर सकें, और जो चढ़ना चाह रहे हैं दोनों के लिए एक रास्ता दिया गया है। तो यह जो ट्रेन है उसको हम पूरी तरीके से एक एक चीज़ को आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ सामान रखने की जो व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप अपना सामान ऊपर रखिए और आराम से ट्रेवल करिए। तो इस तरीके की तमाम सुविधाओं के साथ इस ट्रेन की पहली जर्नी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं इस इलाके में ख़ास तौर पर जो सबसे ज़रूरत थी, यहाँ से जिसको पटना जाना हो वो सुबह सुबह जाए और दोपहर तक वो पटना पहुँच जाएगा। और उसके बाद की अगर हम बात करें, शाम को अगर वापसी करना चाहे तो वह वापसी भी कर सकता है। तो यह तमाम सुविधाओं के साथ यह ट्रेन चल रही है और आने वाले दिनों में बिहार के तमाम इलाकों में इस तरीके की ट्रेनें चलाने का इरादा है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, नई नमो भारत रैपिड रेल के अंदर से।